हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेंड मिनाटी। मैं काजल और मैं मनीष। मैं सिद्धार्थ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है पबजी वर्सेस मोदी जी। तो दोस्तों आज के टाइम पे तो घर घर को पता है कि पबजी बैन हो गया है और बड़े लोग काफी खुश है और छोटे लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। एक सुसाइड का केस भी आ चुका है पबजी के पीछे लोग मतलब यार पबजी बैन हो गया यार जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई है, मतलब यार बैन हुआ तो अनबैन भी हो जाएगा और गेम ही तो है, तो और भी खेल लेंगे। तो मोदी जी से परेशान है बच्चे और पबजी बैन होने के बाद पबजी वर्सेस मोदी जी का काफी ट्रेंड चल रहा है। और हाल ही में हमने मीम्स भी देखे थे कि जो मन की बात थी मोदी जी की उसमें काफी डिसलाइक आए थे और ये डिसलाइक्स बच्चों को ही आए होंगे। तो ऐसी बात है। तो देखते हैं आरजे रौनक ने क्या बताया इस वीडियो में। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और बाकी बातें बाद में। अच्छा, पहले अपन क्या करते थे ना कि कविता को एंड में पढ़ते थे, लेकिन इस वीडियो में हम कविता को पहले पढ़ने वाले हैं और सिर्फ 2 ही लाइन पढ़ूंगा कि मम्मी जी और पापा जी को जो लगता था गंध प्रिय, मम्मी जी और पापा जी को जो लगता था गंध प्रिय, उस पबजी को मोदी जी ने कर डाला है बंद प्रिय। वेलकम, स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। लॉकडाउन में पब तो पहले ही बंद थे, अब पबजी भी बंद हो गया। मतलब आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब अपने मन की बात सुनाते सुनाते मोदी जी ने देश के सारे पेरेंट्स के मन की बात भी सुन ली। पबजी विद 117 अदर्स को बैन कर दिया गया। मतलब जैसे टैलेंट का घड़ा ओवरफ्लो होने के बाद टिकटॉक को बैन करना पड़ा, वैसे ये गेमर बच्चे कहीं आगे जाकर सैनिकों वाली पेंशन में अपना हिस्सा न मांगने लग जाएं, उससे पहले ही मोदी जी ने पबजी भी बंद कर ही दिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मन की बात वाले वीडियो पर जो डिसलाइक आया था ना, उसके चलते शायद ऐसा किया गया। मतलब सॉरी, ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गेम खेल खेल के अपनी आंखें काली कर लेने वाले हमारे जो भाई लोग हैं, वो अगले मन की बात के वीडियो का वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहीं से बदला लिया जाएगा। जैसे कुछ लोग तो ये भी कहते हुए सुने गए कि मोदी जी हमारे यहाँ मोर तो है ही नहीं, तो हम कैसे खेलेंगे, हमारा गेम तो आपने बंद कर दिया। और एक ने तो ये तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी जी अभी एंट्री मारें और ये कहें कि पबजी वापस चालू किया जाएगा भारत में, तो हम तो इस सरकार को यानी मोदी सरकार को ट्विटर पे बॉयकॉट करके गिरा देंगे और राहुल गांधी की सरकार बना देंगे। लेकिन डेटा सुरक्षा, बॉर्डर पर तनाव, ट्रेड वॉर, जनता समझती है, पर सरकार को ये भी तो समझना चाहिए कि टिकटॉक और पबजी में उलझी ये जनता जीवन में आए इस वैक्यूम को भरने के लिए क्या करेगी। आप ही बताइए। अगर नौकरी की तैयारी करेगी तो आजकल नौकरियों के रिजल्ट तो सालों साल नहीं आते हैं। अपने अगले इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम शिफ्ट कर चुके हैं, यानी नौकरियां, एग्जाम और उनका रिजल्ट। अपने पिछले एक वीडियो में हमने स्टूडेंट्स की और बच्चों की मन की बात रखी थी, फिर भी हमारे कई सारे वीडियोस में लोग बोल रहे हैं कि आप बात करो, तो फिर से कर देते हैं। और वो बात थी जो हमने उसमें कही थी, मैं दोहराना चाहूँगा, एग्जाम टाइम बाउंड मैनर में न करा पाने की। वो बात थी पर्चा लीक हो जाने की। वो बात थी सालों साल एग्जाम का रिजल्ट न डिक्लेयर करने वाली। वो बात थी एग्जाम के नाम पर 500 फीस बच्चों से लेकर के डेट देना भूल जाने वाली जो थी। और सवाल ये कि गवर्नमेंट कर क्या रही है और बेचारे स्टूडेंट्स करें तो क्या करें। स्टूडेंट्स अपनी लड़ाई ट्विटर पर लेकर आते हैं तो कुछ लोग उनकी इस लड़ाई का भी फायदा उठा ले जाते हैं। मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखो कि आप ही के कंधे पर बंदूक रखकर कोई कहीं आपके इस आंदोलन का फायदा तो नहीं उठा रहा है। इसलिए प्लीज़ सतर्क रहिए। और सच्चाई हम सब जानते हैं कि ये जो लड़ाई आम स्टूडेंट्स की है और उनके मुद्दों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई उनकी खुद की चुनी हुई सरकार से है और एकदम जायज़ भी है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए यही लोकतांत्रिक तरीका भी है। और उम्मीद है सरकार जीडीपी को पटरी पर लाते लाते अपने इन जो युवा साथी हैं ना, उनके सपनों को भी पटरी पर लाने की कोशिश करेगी और छात्रों की जो भी जायज़ मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द ध्यान देगी। और अगर नहीं दिया ध्यान तो लोकतंत्र में बैंड बजाने का चांस तो सबको ही मिलता है कि वीडियो सही लगे तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार एंड जय हिंद। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा फन तंत्र में आरजे रौनक ने पूरा फन किया और बताया कि क्या क्या दिक्कत हुई जो हमें पता है पहले से। या एक्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करी पबजी के बाद, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को। और मोदी जी की मन की बात पे डिसलाइक करा था और ये भी बोला अगली मन की बात का भी वेट हो रहा है, तो देखते हैं उसमें कितने डिसलाइक्स आते हैं। अगर बात करें दोस्तों डिसलाइक के साथ साथ कुछ लोगों ने लाइक भी किया इस डिसीजन को, और वो लाइक करने वाले कौन है आप सबको वैसे कि आज उन्होंने पहले ही बता चुके हैं, मम्मी पापा। तो मोदी जी ने पूरी की पूरी कहानी जो मम्मी पापा गुहारे लगा रहे थे वो सुन ली। तो अब देखो शायद वीडियो को लाइक करने वाले लोग भी हो सकते हैं मम्मी पापा।
बट मैं आज रौनक से यार एग्री करता हूँ यार, फीस एग्जाम के नाम पे फीस ले लेते हैं 500 1000 जनरल कैटेगरी की 1500 रुपए, और एग्जाम होने नहीं है, और एग्जाम हो भी गया तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो पता नहीं जॉब कब मिलेगी। या ये तो मतलब है ना काफी सोचना है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही है ना पूरी तरीके से चेंज करना है। अब स्कूल के लेवल पे तो है ना काफी चेंजेस इंप्लीमेंट करे हैं, लेकिन ये चीज जब है ना बड़े होते अब हायर एजुकेशन पे आते हैं, उसके बाद जो जॉब पे आते हैं उस पे भी काम करना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल वर्क करना जरूरी है। यार 3-3 साल वेट कर रहे होते हैं कब लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, 3-3 4 साल बाद उन्हें जॉब मिलती है, मिलती भी है। और जो हमारे यहाँ के है ना प्राइवेट सेक्टर है उनका तो और बुरा हाल है। काफी लोग जो जॉब भी कर रहे हैं ना, जॉब का एनवायरनमेंट इतना गंदा है, बस वो सैलरीज के लिए जॉब कर रहे हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही लाइफ में। 10 साल 20 साल 30 साल जॉब करते रह जाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ में ना कोई खुशी आएगी ना कोई मजा आएगा। यार ऐसे काम करने से तो बढ़िया है कि तुम अपने खुद के इंटरेस्ट को डेवलप करो, उसमें है ना वर्क करना शुरू करो, राइट। एंड दोस्तों अगर इसी पे बात करें आगे तो डे बाय डे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। जैसे कि अभी हमारी रिसेंटली में एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, और स्किल्स को जैसे कि अगर आप देखेंगे उसे तो उसमें वहाँ पे स्किल्स को और कहते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। एंड वी होप जैसा बताया गया है वो आने वाले टाइम पे वैसे ही इम्प्लीमेंट हो। वैसे रिसेंट सिनेरियोज में तो स्कूल ढंग से खुल भी नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, तो अलग लेवल की प्रॉब्लम्स है। बट अभी हमें लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और जैसे ही कोरोना जाएगा तो शायद चीज़ें पटरी पे आए और ये जो दिक्कतें हैं इन पे भी वर्क किया जाए। बिकॉज स्कूल लेवल पे तो काम हो ही रहा है, तो शायद हायर लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसाइड करके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लाएंगी। और जैसे कि पहले भी कुछ कमिटमेंट्स की गई थी कि जॉब अवेलेबिलिटी होगी, ये वो जॉब्स आई, बाकायदा सच में आई जॉब्स, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों की तो ऐसी प्रॉब्लम्स है कि प्लेसमेंट ही नहीं हो पाई। तो उन चीज़ों को लेके आज रौनक बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चाहते थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट उन चीज़ों पे ध्यान दे, और मतलब लोगों की उनसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, और सेम हम भी कहेंगे रिक्वेस्ट कि जी बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने आरजे रौनक के पॉइंट ऑफ व्यू जान लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जान लिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। यार पबजी सब्जी तो चलता रहेगा, फौजी आने वाला है, उसे एंजॉय करो। और ये मतलब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था, तो यार किसी रीजन से ही है ना बंद करा होगा। वो $1 बिलियन की कंपनी है जो पबजी चला रही है, तो ऐसे ही किसी कंपनी को भी बंद नहीं कर देंगे। तो ये चीजें है ना अभी फिलहाल में है ना टेंसेंट गेमिंग की तरफ से भी आया था कि वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीजें जब इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग बैठेगी तो ऑब्वियस सी बात है यार वो पबजी को अनबैन भी करेंगे। सिर्फ कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे यार, हम अभी से बोर हो रहे हैं, बोर क्यों हो रहे हैं, सीओडी है यार, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, बहुत सारे गेम है यार। तुम मतलब रियल गेमर हो तो यार रियल गेमर एक चीज पे नहीं अटकता, वो है ना मल्टीपल गेम्स खेल सकता है, तो एंजॉय करो यार। काफी कंपनीज है, ये स्पोर्ट्स के ही इतने मल्टीपल गेम्स है। फौजी है यार, फौजी के लिए तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पहली बार इंडियन गेमिंग इतनी ज्यादा आगे जाने वाला है, मल्टीप्लेयर गेमिंग में आने वाला है, तो मजा तो आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखें, और तब तक कुछ खेलना है तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, बहुत सारे गेम्स है, अगर आपको भी कुछ के नाम पता तो प्लीज हमें बताओ, एक कमेंट करके बताओ एज अ पबजी ऑल्टरनेटिव आप कौन सा गेम खेलना शुरू करने वाले हो या कर चुके हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आरजे रौनक के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे चैनल ट्रेंड मिनाटी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।